दिन के टाइम वो रस्म निभाई तो उस टाइम में खरी उतर नहीं पाई। फिर शाम के टाइम मेरे साथ में मारपीट हुई, मेरे पति ने भी मारा, मेरी सास ने भी मारा मुझे, तो फिर बाद में मारपीट हुई। पंचायती की कि भाई कुकड़ी प्रथा में कभी खरी उतर नहीं पाई तो इस समस्या का मतलब कि मुझे देना पड़ेगा सबूत के मतलब कि है ना, मैं इस चीज़ में खरी नहीं उतर पाई तो दंड देना पड़ेगा, कम से कम नहीं 5-6 लाख से नीचे नहीं टूटता है दंड। शादी किसी के लिए पवित्र बंधन है, किसी के लिए कॉन्ट्रैक्ट है, किसी के लिए मोहब्बत है, कहीं दिल का मामला है, कहीं जिम्मेदारी है, दो परिवारों का मेल है। इसमें तमाम रस्म और रिवाज होती हैं जो आपको आपकी सभ्यता से, संस्कृति से बांध कर रखती हैं। ऐसी तमाम बातें आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुनी होंगी, मैंने तो सुनी है। ये जो मेरे बगल में बैठी लड़की आपको दिख रही है, इसको आप अपने हिसाब से कोई भी संज्ञा दे देना, जब स्टोरी जान लेना उसके बाद। चाहे सीता कह लेना, चाहे द्रौपदी कह लेना। सीता जिसने अग्नि परीक्षा दी थी, और द्रौपदी जिसकी इज्जत के साथ भरी सभा में आदमियों ने खेला था। भीलवाड़ा जानते हैं आप, राजस्थान में है। वहीं बागौर थाना क्षेत्र का एक मामला है। 11 मई को इस लड़की की शादी हुई थी, जिसके बाद एक कुकड़ी प्रथा के नाम पर वर्जिनिटी टेस्ट किया गया, जिसमें वो पास नहीं हो पाई। 11 मई को मेरी शादी हुई। 11 मई को शादी हुई तो शादी के दिन मतलब 11 मई को शादी हुई, 12 तारीख को मुझे विदाई हुई। मैं अपने ससुराल गई, 2-4 दिन उन्होंने अच्छे रखा। फिर हमारे समाज में जैसे शनिवार के दिन हमारे कुकड़ी रस्म होती है, तो शनिवार के दिन है ना, मेरी सास ने मेरी मम्मी को फ़ोन किया है कभी आज हमने ये रस्म निभाएंगे और आप 2-3 जनियों जो भी लेडीज़ हो उसको भेज देना। मेरी बुआ, मेरी चाची और मेरी मामी तीनों वहाँ पर आए शनिवार के दिन। वहाँ पर आने के बाद में हमारे मतलब कि दिन के टाइम वो रस्म निभाई तो उस टाइम में खरी उतर नहीं पाई। तो शाम तक ये मैटर चला कि क्या हुआ, तो मैं डर के मारे उस टाइम तो कुछ नहीं बोला। फिर शाम के टाइम मेरे साथ में मारपीट हुई, मेरे पति ने भी मारा, मेरी सास ने भी मारा मुझे, तो फिर बाद में मारपीट हुई। इसके बाद लड़की ने बताया कि मायके में उसका पड़ोसी उसके साथ रेप कर चुका है, जिसका मामला भी उसने पुलिस थाने में दर्ज करवाया था, लेकिन ससुराल वालों को इससे भी संतुष्टि नहीं मिली। मामला पंचायत पहुंचा, जहां पता है क्या इंसाफ हुआ, आप सोच भी नहीं सकते। इंसाफ के नाम पर पंचों ने, सरपंच ने लड़की पर ही और उसके मायके वालों पर 10 लाख रुपए जुर्माना लगाया, और अब रकम अदा ना कर पाने पर उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। पंचायती की कि भाई कुकड़ी प्रथा में कभी खरी उतर नहीं पाई तो इस समस्या का मतलब कि मुझे देना पड़ेगा सबूत के मतलब कि है ना, मैं इस चीज़ में खरी नहीं उतर पाई तो दंड देना पड़ेगा। तो दंड इतने तो मेरे मम्मी पापा बेचारे है नहीं। ये कुकड़ी प्रथा क्या होती है, इसमें क्या किया जाता है, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले एक बार पुलिस का पॉइंट ऑफ व्यू भी देख लीजिए, क्या कहना है उनका। कुकड़ी प्रथा के संबंध में बागौर थाने में दिनांक 2/9 को प्रकरण दर्ज हुआ है जी। इसके संबंध में श्रीमान पुलिस उप अधीक्षक मंडल द्वारा पूर्व में जांच की गई थी, और जांच में ये प्रमाणित हुआ है कि वे जो पीड़िता है उसके साथ उसके ससुराल प्लस पंचों द्वारा उसके साथ प्रताड़ना की गई, और उसको दंड देने के लिए उत्पादित किया गया। तो इसके संबंध में ये प्रकरण दर्ज हुआ है, जिसकी अभी जांच जारी है। अभी फिलहाल प्रकरण दर्ज हुआ है और अनुसंधान किसी प्रकार का हुआ नहीं है। अनुसंधान होने के बाद में ये पता चलेगा कि ये इसके साथ प्रताड़ना और उद्यापन हुआ। ये मामला कब का है सर? ये मामला 5 महीने का है, 28/5 का। जी जी। कुकड़ी प्रथा रेप की पीड़िता के 10 लाख का जुर्माना, जिसकी जांच हमारे डिप्टी ने की थी, और जांच के इस समय ये जांच प्रमाणित की है उन्होंने। और ये जांच किन के प्रमाणित है या किसके साथ उसने प्रताड़ना की है, ये अनुसंधान का विषय है। अभी अनुसंधान हुआ नहीं है, अनुसंधान के पश्चात स्थिति स्पष्ट। कुकड़ी जिसे प्रथा बोला जाता है, जो एक्चुअली एक कुप्रथा है, उसमें वर्जिनिटी टेस्ट के लिए शादी के बाद, जिसे वेडिंग नाइट कहते हैं, सुहागरात कहते हैं, उस समय दूल्हा दुल्हन के मिलन के वक्त घर वाले बेड पर एक सफ़ेद चादर बिछाते हैं। इसके साथ कच्चे सूत की एक गेंद रखी जाती है जिसे कुकड़ी बोलते हैं। इस कुकड़ी और वाइट बेडशीट पर अगर खून के धब्बे मिलते हैं तो दुल्हन वर्जिनिटी टेस्ट में पास होती है, जिसके बाद परिवार के सदस्य देखने आते हैं उस बेड को कि ब्लड है कि नहीं है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो दुल्हन पर कैरेक्टरलेस होने का आरोप लगा दिया जाता है, और फिर उसे पीट कर उसकी पिछली ज़िंदगी के बारे में पूछा जाता है, उस पर जुर्माना लगाया जाता है, उसे वसूला जाता है, और इसे प्रथा का नाम दे दिया जाता है।
सोचिए, जब आप और हम अपनी एसी कार और ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे होते हैं, देश के किसी कोने में ऐसी फालतू बातों को प्रथा बनाकर औरतों की इज्जत के साथ खेला जा रहा होता है। रस्मों रिवाज निभाने में बड़ा मजा आता है ना, मानते? पर जब तक वो रस्में दूध की परात में अंगूठी ढूंढने की हो, रिबन काट कर पैसे लेने की हो, जूता चुराने की हो, या वाकई रस्मों का मतलब निकलता हो, तब तक तो समझ में आता है। पर सभ्यता, संस्कृति, रस्मों रिवाज और पूरी लिस्ट के नाम पर औरतों का मजाक बनाने की बात हो, उन्हें जलील करने की बात हो, या उन्हें कटघरे में खड़ा करने की बात हो, फिर वो रस्म नहीं होती है, पैट्रियार्की होती है, जिसको बनाया ही इस सोच के साथ गया था कि औरतों को डोमिनेट किया जाए और उसका मजाक बनाकर रख दिया जाए। सिर्फ रेप में इज्जत नहीं जाती है। ऐसी तमाम प्रथाओं के नाम पर, रिवाज के नाम पर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कहां कहां कैसे औरतों की आबरू तार तार की जाती है। कितनी लड़कियां शर्म के मारे आत्महत्या तक कर लेती हैं। जिंदगी से ऊपर प्रथाएं चल रही हैं यहाँ, जिनका खत्म होना कितना जरूरी है, इस स्टोरी से आप समझ गए होंगे। कमेंट्स में आप अपनी राय रख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा। तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।